हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 3.6 एक्सरसाइज के फॉर्मूले कल कर चुके थे। एक या दो आपको क्वेश्चन भी करवाए थे और आपको फॉर्मूले अच्छे से याद करने के लिए कहा था। कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे हमने? एक तो हमने पढ़ा था बेटा साइन ए प्लस बी का, अच्छे से याद होगा भाई। प्लस का साइन है तो प्लस आएगा, एक टर्म साइन की आएगी, एक कोस की आएगी। क्या होता है साइन ए प्लस बी का? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था? साइन ए माइनस बी का। तो इसमें और उसमें क्या चेंज था कि भाई माइनस वाले फॉर्मूले में बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। फिर दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे बेटा कोस ए प्लस बी के और कोस ए माइनस बी के। तो कोस ए प्लस बी क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और दूसरा था माइनस का, तो माइनस होगा तो प्लस आएगा और प्लस है तो क्या आएगा? माइनस। कोस वाले फॉर्म में एक चीज़ और भी है कि दोनों टर्म कोस की, दोनों टर्म किसकी होती है? साइन की। अच्छे से याद करोगे ना तब काम चलेगा आपका। फिर हमने पढ़ा था बेटा टेन ए प्लस बी का। क्या था टेन ए प्लस बी का? टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यानी कि अगर फॉर्मूला प्लस का है तो ऊपर प्लस आता है और ऊपर प्लस आता है तो नीचे हमेशा क्या आएगा? माइनस। दूसरा फॉर्मूला था टेन ए माइनस बी का। इसमें क्या होगा? ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे क्या आएगा? प्लस। तो 2, 4 और 6 हो गए। इसी से रिलेटेड दो फॉर्मूले और भी थे, याद करो। टेन पाई बाई 4 प्लस में ए, पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। यहीं से हमने पढ़ा था, फिर उसको सीधा याद कर लिया। क्या होता है टेन पाई बाई 4 प्लस ए? 1 प्लस टेन ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए। बीच में प्लस है तो फॉर्मूला प्लस वाला बनेगा, और अगर बीच में माइनस है तो क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 प्लस में टेन ए। फिर हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे कोट के। कोट ए प्लस बी का पढ़ा, कोट ए माइनस बी का पढ़ा, अच्छे से याद किए होंगे। दो फॉर्मूले और पढ़े थे हमने, साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी। एक पढ़ा था हमने कोस ए प्लस बी इंटू में कोस ए माइनस बी। और एक दो फॉर्मूले ऐसे थे जो मैंने आपको नहीं लिखवाए थे। कुछ क्वेश्चन लास्ट की एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के बिल्कुल लास्ट में जो क्वेश्चन होंगे ना वो उन फॉर्मूलों पे बेस्ड है। तब तक हम अपने ये अच्छे से याद कर लेते हैं और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वो फॉर्मूले कर लेंगे। फिर एक्सरसाइज मैंने शुरू करवाई थी और एक्सरसाइज में आपके फर्स्ट क्वेश्चन के ना 2 पार्ट तो करवा दिए थे। अब हम आगे कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। सुनो, कहता है साइन पाई बाई 4 रेडियंस में दे, एंगल में दे, सॉरी डिग्री में दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमें डिग्री से रेडियंस और रेडियंस से डिग्री बनाना आता है। अगर एंगल सीधा रेडियंस में नहीं भी समझ में आएगा तो हम कन्वर्ट करके सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब पाई बाई 4 तो जैसे हमें पता है कितना डिग्री होता है बेटा? 45 डिग्री। अब जैसे पाई बाई 12 आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो पाई बाई 12 डिग्री है, सॉरी रेडियंस है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए वो पूरा मेथड नहीं करना आपको, सिर्फ पाई को 180 रख के क्या कर दो? सोल्व कर दो। करो 6 से तो ये 2 पे जाएगा, ये आपका कितना आ गया? 30। तो ये कितना आ गया? 15। यानी कि पाई बाई 12 15 डिग्री होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 15 डिग्री बाद में देखेंगे, हम फॉर्मूले पे डिपेंड कर रहे हैं पहले फिलहाल यहाँ पे। अब ध्यान से देख के मुझे ये बताओ, ये जो 2, 4, 6, 8 फॉर्मूले मेन तो यही है। ये बताओ 10 का फॉर्मूला तो नहीं बन सकता, तो हमारा अब दिमाग चलेगा इन 4 फॉर्मूलों में से। अगर हम इन 4 फॉर्मूले में ध्यान से देखें ना बेटा तो कोस वाला फॉर्मूला भी नहीं बनेगा, क्योंकि कोस वाले फॉर्मूले की खास बात क्या थी? दोनों टर्म यहाँ कोस की थी, यहाँ दोनों साइन की थी। यहाँ तो एक साइन की एक कोस की, तो फॉर्मूला किसका हुआ? साइन का हुआ। और साइन के फॉर्मूले में अगर यहाँ बीच में प्लस है ना तो फिर फॉर्मूला प्लस वाला ही है, समझ गए है नहीं? यानी कि ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, लेकिन ए का काम कौन करेगा? पाई बाई 4। और प्लस में बी का काम कौन करेगा? पाई बाई 12। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें, मतलब हम पूरा डिग्री पता लगाना चाहिए कितना है, तो मैंने 4 का 12 का एलसीएम ले तो कितना आएगा? 12 आ जाएगा। अब ये सोल्व किया तो कितना आ गया यहाँ पे? 3 पाई। प्लस में हमारे पास क्या है? पाई। तो 3 पाई प्लस में पाई 4 पाई। तो 4 पाई बाई 12, जब 4 से 12 को कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 3 आया कि नहीं आया? और पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2। कोई जरूरी नहीं था कि आप इसको रेडियंस में लो, आप चाहे भले यहाँ डिग्री में लिख देते 45 डिग्री, 15 डिग्री, और फिर क्या कर देते? सोल्व कर देते। फिर देखो बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट, ये कह रहा है साइन 40 डिग्री प्लस में ए इंटू में कोस 10 डिग्री प्लस में ए।
माइनस में कोस 40 डिग्री प्लस में ए और इंटू में साइन 10 डिग्री प्लस में ए, ये दे रखा है। ठीक है, अब अच्छे से सोचो, फॉर्मूला याद होंगे तभी काम चलेगा। एक टर्म साइन की, एक टर्म कोस की, तो फॉर्मूला किसका? साइन का। और बीच में अगर माइनस तो फॉर्मूला किसका है? माइनस का। अब अगर हम बात करें ए और बी की, तो ए का काम कौन करेगा? 40 डिग्री प्लस में ए, और बी का काम कौन करेगा? 10 डिग्री प्लस में ए। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ साइन ए माइनस बी। ए यानी कि 40 डिग्री प्लस में ए माइनस में बी, तो भाई माइनस जब अंदर जाएगा तो 10 डिग्री माइनस का, और ए भी किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ये लिख दिया हमने साइन ए माइनस बी। अब देखो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, और 40 डिग्री माइनस में 10 डिग्री तो 30 डिग्री बच गया, और साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। फिर देखो बेटा नेक्स्ट, ये करा tan 66 डिग्री प्लस में tan 69 डिग्री अपोन में 1 माइनस tan 66 और इंटू में tan 69। अच्छे से सुनो, अब पूरा का पूरा क्वेश्चन 10 में है। ठीक है, तो 10 में है ना, तो ऊपर वाले 4 फॉर्मूले तो नहीं लगेंगे भाई, साइन वाले और कोस वाले तो नहीं लगेंगे, वो तो साइन कोस में होते थे। अब बात आ गई भाई 10 के फॉर्मूले की, यानी कि फॉर्मूला 10 का है। ध्यान से देखो, अगर ऊपर प्लस है तो फॉर्मूला किसका होता है? प्लस का ही होता है, और अगर ऊपर माइनस होता तो फॉर्मूला किसका होता है? माइनस का। देखो यहाँ प्लस है, यानी कि tan a प्लस tan b अपोन में 1 माइनस tan a इंटू tan b, और a का काम कौन करेगा? 66 डिग्री, और b का काम कौन करेगा? 69 डिग्री। तो बेटा ये tan a प्लस b का फॉर्मूला है, जिसमें a तो लिखा जाएगा 66 डिग्री और b लिखा जाएगा 69 डिग्री, और 66 प्लस में 69 135 डिग्री होता है, 135 डिग्री। और अब यहाँ पे आप 135 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या लिखेंगे? 90 प्लस में 45, 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा? नेगेटिव, और 90 के साथ चेंज हो जाएगा कोट में, तो कोट 45 आ गया, और कोट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 1। फिर देखो बेटा सेकेंड क्वेश्चन, और आप अपनी बुक में सेकंड क्वेश्चन को टिक कर लेना। उसके फर्स्ट पार्ट में यूँ कहता है कि कोस 15 डिग्री निकालो। कल जब मैंने फॉर्मूले करवाए थे ना, तब मैंने बताया था कि इन फॉर्मूलों की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी। तब आपको एग्जांपल दिया था कि 15 डिग्री निकालना हो, 75 डिग्री निकालना हो, 105 डिग्री निकालना हो, तो इन सब में हमें जरूरत पड़ती है। अब तुम ही बताओ कि कोस 15 डिग्री निकालने के लिए, अब 15 तो 10 + 5 भी होता है, लेकिन ऐसे एंगल यूज करने हैं आपको जिनसे आप सीधा बता सको, सीधा वैल्यू सोल्व कर सको। तो बेटा क्या लिखना चाहिए? 45 में से 30 डिग्री माइनस कर दिया। अब फॉर्मूला किसका बन गया? कोस a माइनस बी का। अब कोस a माइनस बी का फॉर्मूला में आता है, क्या होता है? कोस a कोस b, अगर बीच में माइनस तो क्या आएगा? प्लस। साइन a यानी कि साइन 45 इंटू में साइन b, तो साइन b यानी कि साइन 30 डिग्री रख दिया। अब सब की वैल्यू आती है। कोस 45 क्या होता है? 1/√2। कोस 30 कितना होता है बेटा? √3/2। वैल्यू गलत मत रख देना। साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। 2√2 एलसीएम लो, और एलसीएम लेके क्या कर दो? सोल्व कर दो। फिर देखो बेटा इसी का सेकेंड पार्ट आपसे यूँ कहा जा रहा है tan 75 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो tan 75 निकालने के लिए क्या लिखोगे? 45 प्लस में 30। यहाँ अब आपकी मर्जी है, आप tan a प्लस b वाला लगाते हो या फिर कौन सा लगाते हो? tan π/4 प्लस माइनस a वाला जो डायरेक्ट है वो लगाते हो। अच्छे से याद हो जाएंगे तो हम डायरेक्ट वाला यूज करेंगे। अब इस 45 को देखते हुए हमें क्या लिखना चाहिए? 1 + tan a अपोन में 1 माइनस tan a। अब a का काम कौन करेगा? 30 डिग्री, तो क्या लिखेंगे? 1 + tan a यानी कि tan 30 डिग्री अपोन में 1 माइनस tan a, वो भी क्या आएगा? 30 डिग्री। वो लगाओ, वो भाई एक ही बात है। tan 45 की फिर वैल्यू रख देना। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब यहाँ पे रखो 1 प्लस में tan 30 होता है 1/√3, और 1 माइनस में tan 30 1/√3। √3 हमने एलसीएम ले लिया, तो √3 + 1 अपोन में √3 - 1। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है उसने ये आंसर नहीं दे रखा हो,
सिर्फ उसने क्या कर रखा होगा लास्ट में इसके बाद रेशनलाइजेशन कर रखा हो। आप रेशनलाइजेशन करोगे तो जो बुक में आंसर आपका वही आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, आपसे यूँ कहा जा रहा है कि साइन 105 डिग्री निकालो। साइन 105 भी है और कोस 105 भी है, तो मैं साइन 105 करवा देती हूँ, कोस 105 अपने आप कर लोगे यहाँ पे। तो ये बताओ 105 डिग्री को अगर हम लिखते हैं तो 60 प्लस में 45 लिखना चाहिए या नहीं, क्योंकि 60 पे भी वैल्यू हमें आती हैं और 45 पे भी आती हैं। अब फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए प्लस बी का। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, याद करो अच्छे से, कोस बी, प्लस है तो क्या आएगा प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए 45 रख दो वैल्यू। साइन 60 होता है √3/2, कोस 45 होता है 1/√2, कोस 60 होता है 1/2 और साइन 45 होता है 1/√2। एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। और इसके बाद जो कोस 105 डिग्री पूछ रखा है वो आपको खुद निकालना है बेटा। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यूँ कहता है कि चलो हम एक बार ना कोस 105 डिग्री निकाल लेते हैं, अगले क्वेश्चन में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको भी पूरा सोल्व कर लेते हैं। ये बताओ जब 2√2 एलसीएम आएगा तो ये बनेगा √3 + 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, कोस 105 डिग्री निकालने के लिए हमने इसको 60 प्लस में 45 लिख दिया। फॉर्मूला बन गया कोस ए प्लस बी का। अब कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस साइन। अब साइन कितना 60 डिग्री और साइन बी कितना हमारा 45 रख दिया। कोस 60 1/2, कोस 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 45 1/√2। सोल्व किया, एलसीएम आ गया 2√2 और ये ऊपर बन गया 1 माइनस में √3। तो साइन 105 डिग्री और कोस 105 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल ली। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ और थर्ड क्वेश्चन में पता क्या कह रहा है कि प्रूव दैट साइन 105 डिग्री, जो साइन 105 डिग्री आया, प्लस में कोस 105 डिग्री, इन दोनों की जो वैल्यूज आई ना उनका जो सम आएगा वो कोस 45 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ठीक, हम निकाल लेते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और वहाँ पे साइन 105 और कोस 105 की वैल्यू रख रहे हैं, तो साइन 105 तो √3 + 1 अपॉन में 2√2 है, प्लस में कोस 105 1 माइनस में √3 अपॉन में 2√2 है। ठीक है, अब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आएगा 2√2। यहाँ पे क्या था √3 + 1 और प्लस में 1 माइनस में √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास 2 और नीचे आया 2√2। जब 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1/√2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1/√2 आई। एक बार तुम ध्यान से राइट साइड देखो, राइट साइड कहता है कोस 45, तो बेटा कोस 45 भी तो 1/√2 होता है, तो प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर देखो थर्ड का सेकंड पार्ट कहता है tan 15 डिग्री प्लस में कोट 15 डिग्री, tan 15 डिग्री प्लस में कोट 15 डिग्री किसके इक्वल प्रूव करना है 4 के। तो tan 15 निकालना, कोट 15 निकालना, हम tan वाला फॉर्मूला भी हमें आता है, फॉर्मूला हमें कोट का भी आता है। अब कोट का फॉर्मूला हम यहाँ नहीं भी लगाएंगे ना तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब लगाओ या ना, मतलब tan की हेल्प से करो चाहे कोट वाला फॉर्मूला लगा के करो, राइट साइड तो हमारी आएगी। हम क्या कर लेते हैं, हम एक बार tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं और उस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोट 15 आ जाएगा। अब tan 15 निकालने के लिए मैंने इसको लिख दिया 45 माइनस में 30, tan a माइनस में b। और इस 45 में अगर आप वही वाली हेल्प लेना चाहो तो आप ले सकते हो, सीधी वाली। कौन सी, 1 माइनस tan a अपॉन में 1 प्लस में tan a माइनस b की बजाय। कैसे भी करो दोनों से आंसर सेम आएगा। तो ये बताओ 1 माइनस tan a यानी कि tan 30 डिग्री और 1 प्लस में tan a यानी कि tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री होता है बेटा 1/√3। तो 1 माइनस में 1 अपॉन में √3 और 1 प्लस में 1 अपॉन में √3। हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा √3, तो √3 - 1
अपॉन में √3 + 1। एलसीएम से एलसीएम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर ये वैल्यू tan 15 डिग्री की है तो मुझे ये बताओ कोट 15 डिग्री या तो तुम फॉर्मूले से निकालना, लेकिन उससे क्वेश्चन लंबा जाएगा। हम tan 15 निकाल चुके और उसकी वैल्यू का ही रेसिप्रोकल कर दिया, तो कोट 15 आएगा कि नहीं आएगा। अभी क्या प्रूव करने के लिए कह रहे हैं कि इन दोनों की वैल्यू का क्या करो, सम करो। देखो बेटा, tan 15 की वैल्यू है √3 - 1 अपॉन में √3 + में 1, और कोट 15 है √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आपका क्या आएगा, √3 + 1 और √3 - 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताओ √3 - 1 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पर √3 - 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस में यहाँ पे √3 + में 1 का स्क्वायर आएगा। अब ये स्क्वायर खोलो, जब ये स्क्वायर खोला तो a² यानी कि 3 प्लस में b² यानी कि 1 माइनस में 2ab यानी कि 2√3 प्लस में क्या आएगा 3 प्लस में 1 प्लस में क्या आएगा 2√3, और नीचे आइडेंटिटी लगा देते हैं a + b a - b, तो a² माइनस में b², तो √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और 3 - 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और 3 - 1 यानी कि 2। देखो -2√3 से +2√3 कैंसिल हो गया। ये आपका 3 + 1 4, 4 और 3 7 और ये 8, और 8/2 तो कितना आ जाएगा 4। हमने लेफ्ट हैंड साइड में tan 15 और कोट 15 की वैल्यू रखी, उसको सोल्व किया तो आपकी राइट हैंड साइड 4 के क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है sin अल्फा की वैल्यू 15 अपॉन में 17 है, कोस बीटा की वैल्यू 12 अपॉन में 13 है, और अल्फा और बीटा के बारे में बता रखा है कि दोनों के दोनों पॉजिटिव एक्यूट एंगल हैं, यानी कि 90 डिग्री से क्या है, कम। अगर हम बात यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की करेंगे तो साइन कोस टेन कोट जितने भी हैं सारे के सारे कैसे आएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। अब बात आती है हमें निकालना क्या क्या है, एक तो साइन अल्फा प्लस बीटा, एक पूछ रहा है कोस अल्फा माइनस बीटा, और एक पूछ रहा है टेन अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा या कोस अल्फा माइनस बीटा, इन सब के लिए मैं जो जो चाहिएगा ना हम पहले निकाल लेते हैं। मुझे ये बताओ साइन अल्फा अगर 15 अपॉन में 17 है और यहाँ से मुझे कोस अल्फा निकालना हो तो √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जाएगा। आप इससे कर लेना, जो आप 10th में पढ़ते थे राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से, वहाँ से निकाल लेना। तो ये बताओ 1 माइनस में साइन स्क्वायर तो 225 अपॉन में 289 आएगा। जब हमने 289 एलसीएम लिया तो ऊपर हमारे पास 64 बचेगा, और 64 का रूट कितना हो गया 8, और अपॉन में 289 तो उसका रूट कितना हो जाएगा 17। तुम ये कहो मैडम यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाया, बेटा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, सारे के सारे कैसे आएंगे, पॉजिटिव। तो साइन अल्फा तुम्हारे पास था, तुमने वहाँ से कोस अल्फा निकाल लिया। अब बेटा कोस बीटा है हमारे पास, हम वहाँ से साइन बीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमने 3.3 एक्सरसाइज पढ़ी थी ना, उस एक्सरसाइज के अंदर हमने यही पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है तो हम अदर 5 की निकाल सकते हैं। अभी बताओ साइन बीटा में निकालना तो √1 माइनस में कोस स्क्वायर बीटा आएगा, 144 अपॉन में 169 आएगा, 169 आपका एलसीएम आ गया, तो यहाँ से बेटा ये 5 अपॉन में 13 आ गया, और ये भी आपका प्लस का ही आएगा। ठीक है, अब देखो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा था। अब साइन अल्फा प्लस बीटा यानी कि साइन ए प्लस बी कह सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए कोस बी, प्लस है तो प्लस है कोस ए साइन बी। समझ गया नहीं, आपके पास इन चारों की वैल्यू है, साइन अल्फा की, कोस अल्फा की, साइन बीटा की, कोस बीटा की, रख के क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। दूसरा आपसे पूछ रहे हैं कि कोस अल्फा माइनस बीटा बताओ, तो ये बताओ कोस अल्फा माइनस बीटा यानी कि कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले की बात हो रही है, और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस है तो प्लस है साइन अल्फा और साइन बीटा, चारों वैल्यू में रख देना। इसी में उसने एक पार्ट और पूछ रखा है बेटा आपसे, टेन अल्फा प्लस बीटा, तो ये तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। अब टेन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, टेन अल्फा प्लस में टेन बीटा अपॉन में 1 माइनस टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा। अब तुम कहो मैडम टेन अल्फा टेन बीटा तो हमारे पास नहीं है, बिल्कुल सही बात है नहीं है, लेकिन हम निकाल तो सकते हैं ना।
देखो साइन अल्फ़ा को कोस अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो टेन अल्फ़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो 15 अपॉन में 17 अपॉन में जब 8 अपॉन में 17 लिखेंगे तो आपका 17 से 17 तो कैंसिल हो जाएगा और 15 बाई क्या आएगा 8। जब हमें टेन बीटा चाहिएगा तो टेन बीटा के लिए हम साइन बीटा को डिवाइड कर देंगे कोस बीटा से। तो 5 अपॉन 13 को जब 12 बाई 13 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 5 बाई 12। ये दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख देना, आपको टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बेटा। अब सुनो बेटा, फोर्थ का जो सेकेंड पार्ट है ना वो आपको खुद करना है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसने हमें साइन अल्फ़ा कोस बीटा की वैल्यू दे रखी है, इसने क्वाड्रेंट बता रखा है सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर इस क्वेश्चन में सेकंड क्वाड्रेंट कहता ना तो हम कोस अल्फ़ा के साथ नेगेटिव साइन लगाते कि नहीं, हम साइन बीटा के साथ नहीं लगाते क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव। टेन अल्फ़ा टेन बीटा की वैल्यू कैसी आती है नेगेटिव, तो वैसे ही आपको उसमें करना है। अब सुनो फोर्थ का थर्ड पार्ट, उसमें भी सेम वही पूछ रहा है आपसे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, बस उन दोनों में जो क्वाड्रेंट है ना वो अलग अलग दे रखे हैं। यूँ कहते हैं ए जो है ना ए वो हमारा पाई से बड़ा है और 3 पाई बाई 2 से छोटा। पाई से बड़ा यानी कि 180 डिग्री से बड़ा, और 180 से बड़े होने का मतलब है तीसरा क्वाड्रेंट है। ए तो थर्ड क्वाड्रेंट में है और बी के बारे में क्या करें, 270 से बड़ा 360 से छोटा, तो बी कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है उसने कोस ए की वैल्यू दे दी। आप जब कोस ए से साइन ए निकालोगे ना तो जो रूट के अंदर यहाँ प्लस माइनस साइन लगाते थे आगे, वहाँ से आप नेगेटिव वैल्यू उठाओगे, क्या कहते हुए कि भाई ए जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ गया नहीं। जब तुम कोस बी से साइन बी निकालोगे तो वहाँ पर भी प्लस माइनस साइन होगा और वहाँ से भी आपको वैल्यू कैसी लेनी है, नेगेटिव, क्योंकि बी का क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, और साइन तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कैसा होता है, नेगेटिव। सिर्फ आपको पॉजिटिव नेगेटिव साइन का ध्यान रखना है, बाकी इन दोनों पार्ट में आपसे वही पूछा जा रहा है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, इस तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।